हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। देखिए, हाँ, तो बात क्या है ना कि सर अभी तक हम लोग जो वीडियो डालते थे, ठीक है, तो उस वीडियो में हम लोग जनरली थ्योरी पार्ट को कंसिडर करते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो उसका बस थ्योरी, ठीक है। अब दिक्कत क्या होने लगा कि सर कुछ विद्यार्थी हमारे पास कमेंट किए, मैसेज किए कि सर थ्योरी तो समझ में आ जाता है लेकिन सवाल हमसे नहीं बनता है, ठीक है। तो जब उन्होंने ना उनका जो सवाल था कि सर जब सवाल हमसे नहीं बनता है तो इसका क्या उपाय होना चाहिए, कुछ न कुछ तो उपाय होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि आपको कुछ सजेशन, तो मुझे लोगों ने बताया कि सर आप एक काम कीजिए कि जो भी आपका वीडियो है तो उसमें चैप्टर वाइज जो सवाल है उसको बताया कीजिए, ठीक है। तो जब चैप्टर वाइज सवाल बताने की बात हुई तो सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने आया वो ये आया कि सर किस किताब को चुना जाए। 11-12 में तो हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब सवाल है कि सर किस किताब को चुना जाए, तो इसके लिए भी हमने उनसे पूछा और हमने खुद सोचा। तो सर मुझे लगा कि जो एनसीईआरटी का बुक है, जो एनसीईआरटी का किताब है, ये करीब हर एक लोग पढ़ते हैं और आपका जो सवाल है चाहे जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसमें आपका जो मेन कवर करना है वो हमें किसको कवर करना है, एनसीईआरटी को, ठीक है। तो वहां से मैंने पूछा और खुद भी सोचा कि सर जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें का जो हर एक सवाल है उसको हम लोग को पढ़ना क्या जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल खुद भी आपका एक थ्योरी है, ठीक है। केवल थ्योरी पढ़ने में नहीं है। देखिए मैथ में आपको होता है दो पार्ट, एक को बोलते हैं थ्योरी पोर्शन, एक को बोलते हैं क्वेश्चन। जब तक आप थ्योरी नहीं जानेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बता सकते, ठीक है। तो जहां तक हो सके तो हमने फिर उनकी बात मानी और सर मैंने क्या सोचा, मैंने ये फैसला लिया कि अब से आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर है तो आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन में दिया करूंगा, हाँ, लेकिन ओनली एनसीईआरटी का। जैसे हम लोग पढ़े मैट्रिक्स का थ्योरी, ठीक है, तो मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ जितना आपका एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 जितना भी आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, सारे जो आपका एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन में दिया करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा सर जी, इससे आपका ये होगा ना कि सर एनसीईआरटी मान लीजिए कि जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत भी आता है थ्योरी समझने में, तो सवाल देखने के बाद उनका थ्योरी पोर्शन बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, जहाँ तक बात एक्सरसाइज हम लोग क्या बनाए, तो आपके पास जो भी अलग पब्लिकेशन का बुक है, RS अग्रवाल है, KC सिन्हा है, भारती भवन है, चाहे और भी आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक हो सके हम लोग एनसीईआरटी सवाल को कवर करेंगे और हम लोग एक्सरसाइज वाइज जैसे मान लीजिए 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 3.6 इस प्रकार करके धीरे धीरे पूरा का पूरा चैप्टर को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं करीब, हाँ जी, मैट्रिक्स का जो पहला चैप्टर हमारे पास है ये आपका है एक्सरसाइज 3.1। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। हाँ, एक बात और सर जी, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का थ्योरी का वीडियो नहीं देखा तो मेरी सलाह मानिए, मेरा जो कहना है कि सर वीडियो जा करके सबसे पहले देखिए थ्योरी वाला। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स का हम लोग करीब 5 से 6 वीडियो करीब बना चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से इस चैप्टर को समझने के लिए आपका करीब पहला और दूसरा वीडियो देखना जरूरी हो जाता है, दूसरा नहीं पहला मान के चलिए, ठीक है। तो मेरी सलाह मानिए, तो इस चैप्टर को समझने से पहले मैट्रिक्स का जो पहला वीडियो है, ठीक है, मैट्रिक्स का पहला वीडियो आपको मिलेगा उसमें, तो उसको जाकर के देखिए थ्योरी पोर्शन, और उसके थ्योरी को पूरी तरह ठीक से समझने के बाद हम लोग फिर क्या आएंगे, सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो उसको जाकर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है दिया हुआ है। हाँ, एक बात और, मैं सवाल नहीं लिखूंगा जी। सवाल क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि सवाल लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं बचती है,
जब भी आप वीडियो देखते हैं साथ में किताब लेकर रहें, बुक लेकर रहें, ठीक है। और यहाँ पे सवाल देखिए, अब सवाल हमारे पास काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और सवाल आपके पास अवेलेबल है, तो हम लोग बस बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। पहला है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इक्वल टू मैट्रिक्स आपका है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और ये हमारे पास है 17। राइट, हमें क्या चाहिए इसमें? पहला आपको चाहिए इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना होगा। सेकंड जो हमें चाहिए द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी हमको चाहिए। और थर्ड आपको चाहिए A13 A21 A33 A24 A23, ठीक है, यही चाहिए मुझे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर गिनिए। ऑर्डर हमारे पास क्या था? ऑर्डर हमारे पास था m इंटू n, जहां m हमारे पास क्या है? रो, और n हमारे पास है कॉलम। यानी कि सर सबसे पहले आपको गिनना है रो, बाद में क्या गिनना है आपको? कॉलम। इसमें रो गिनिए, रो कितना है? पहला रो, दूसरा रो, और ये हमारे पास कितना? 3। रो कितना हो गया? 3। कॉलम गिनिए, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, और ये हमारे पास क्या हो गया? चौथा। यानी कि सर इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर कितना? m इंटू n, यानी रो हमारे पास कितना है? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। और कॉलम गिनिए, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 3 इंटू 4 हो गया। तो सही है। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट गिनिए, कितना हमारे पास एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है ये हमारे पास कितना होगा? ऐसा सही है। चलिए, अब इसको मिलाइए, मिलाओ ना, चलिए मिलाइए। याद है A11, पहला रो, पहला कॉलम, ये कितना है? पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, पहला रो, चौथा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, दूसरा रो, चौथा कॉलम, ठीक है। ये बोलिए, तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, तीसरा रो, यही ना हम लोग बात किए थे, ठीक है। चलिए अब खोजिए A13, A13 कितना हमारे पास? 19। A21, 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 A21 कितना है? 35। A33, A33 कितना हो गया? -5। A24, 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 A24 कितना है? 12। A23, A23 कितना है? 5। हो गया तक? चलिए, और इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
सवाल बोल रहा है ना सर, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास कितना हो गया 20, ठीक है, एलिमेंट आपका हो गया 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, हमारे पास इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब आपको एलिमेंट 24 है तो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, हमने कोई मैट्रिक्स बनाया, इसमें भी आपको 24 एलिमेंट ही होगा, ठीक है। चलिए 24 इंटू 1, 24 रो है, 1 कॉलम है, ठीक है। ये कितना 12 इंटू 2, ये भी चलेगा, और कितना 12 इंटू 2 के बाद 8 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 4। सब में देखिए एलिमेंट की बात की जाए तो आपको ऐसा सिंपल समझिए, आपको ऐसा नंबर लिखना है कि सर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आए, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आएगा तो यकीन मानिए मेरे भाई उसमें आपको 24 एलिमेंट ही होगा। अरे बात समझ में, आपने जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, अगर वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 24 ही आता है तो यकीन मानिए उसमें एलिमेंट भी कितना होगा 24। चलिए 24 आ गया ना मल्टीप्लाई करने के बाद, 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, 5 से आपका नहीं आएगा, फिर आपका आएगा 6 से, तो करीब देखा जाए तो 4 इंटू 6, ये अलग अलग है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है ना कि 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6 एक ही है, नहीं, यहाँ पे 6 रो है और कॉलम कितना है 4, लेकिन यहाँ पे आपका रो कितना है 4 और कॉलम कितना है 6, ये डिफरेंस है, अलग अलग है। 4 इंटू 6 के बाद और आगे बात की जाए तो 3 इंटू 8, 2 इंटू 12 और 1 इंटू 20, और नहीं होगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए। इसी में अगला सवाल है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, हमारे पास भी एक और मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट है 13, तो एक और मान लीजिए, इसी में सेकंड सवाल है, एलिमेंट आपका है 13, इसका ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर आपको हो जाएगा 13 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 13, हो गया। इसका जो ऑर्डर्स है 13 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 13, ठीक है। तक इसमें आपको और मल्टीपल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर्स नहीं है कि जिसका फैक्टर आपको 13 मिले, कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप का है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, 18, हमारे पास सब एलिमेंट कितना है 18, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर आपको बताना है। चलिए एलिमेंट आपका 18 है, तो इसका ऑर्डर लिखता हूं मैं, ऑर्डर बोलिए तो ऑर्डर्स देखिए 1 इंटू 18 होगा, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 इंटू 3, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 18 आएगा सीधा, हो गया। तक सेम सवाल है। अगला सवाल क्या है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट आपका 5 है, यानी कि सर एलिमेंट आपका 5 है, इसका ऑर्डर की बात करते हैं जी, तो इसका ऑर्डर आपको हो जाएगा 5 इंटू 1 और 1 इंटू, यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा अलग से कोई नंबर, इसका फैक्टर 5 आता है, सॉरी, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 5 मिले, 5 के अलावा नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए हाँ, इसको मिटाता हूं मैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, आपका जो मैट्रिक्स बनाना है ना सर, वो कितना का बनाना है 2 इंटू 2 का, रो भी कितना लेनी है आपको 2 और कॉलम भी कितना लेना है 2, चलिए बना लेते हैं। हमने यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बनाया, 2 इंटू 2 का है ना,
रो भी कितना 2 और कॉलम भी आपका 2। तो सोचिए, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी ये कितना A11 A12 A21 और ये आपका हो गया A2 हो गया A11 A12 A21 और A22 हो गया, 2 रो 2 कॉलम। चलिए पहला क्या आपका रूल दिया हुआ है AIJ, माफ कीजिए जे लिखा हुआ है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाय ये कितना है 2। AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, याद है हम लोग ऐसा काम इससे पहले थ्योरी भी कर चुके हैं। हम लोग किसके अपलोड निकालेंगे A11 का, फिर किसका निकालेंगे A12 का, A21 का, A22 का, फिर वैल्यू क्या करेंगे रखेंगे। यानी कि सर देखिए निकालिए तो इसमें वैल्यू सबसे पहले किसका वैल्यू A11 I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1, तो रखिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर भाई कितना हो गया 2। 1 प्लस 1 बोले तो 2, 2 का स्क्वायर भी कितना 2, तो 4/2 यानी ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब मैं निकालता हूं A12 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई कितना 2, 3 का स्क्वायर बाई 2 ये कितना हो गया 9/2। ठीक है, A21 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और 2 प्लस 1 बोले तो 3, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 ये सर कितना हो जाएगा 9/2। A22 बोलिए 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कितना 16/2 बोले तो कितना 8। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये आपका हो जाएगा A11 का वैल्यू 2, A12 का वैल्यू 9/2, A21 का वैल्यू 9/2 और A22 का वैल्यू 8 हो गया। यहां तक आ रही बात समझ में? और इसमें आपका 2 सवाल और है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ये आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। सेकंड सवाल आप ऐसे इसी में थोड़ा सा हिंट करता हूँ मैं, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है AIJ इक्वल टू I बाई J, यही सवाल है AIJ इक्वल टू I बाई J। चलिए निकालिए A11 I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1, 1/1 ये कितना हो गया 1। और हम लोग अब क्या निकालेंगे A12 यही ना A12 I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 2, तो ये कितना 1/2। A21 I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 1, तो ये कितना 2/1। A22 सही है, A22 I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 2, तो ये कितना 2/2 यानी ये कितना हो गया 1। यानी कि सर आपका जो मैट्रिक्स है ना ये कितना हो जाएगा A11 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू 1/2, A21 का वैल्यू 2/1 बोले तो 2, और सर A22 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, 1/2, 2 और 1 कितना हो गया 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड में छोड़ देता हूं, इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा सेम है। चलिए इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। ठीक है, हमें मैट्रिक्स किसका बनाना है, 3x4 का। 3x4 बनाइए, काफी लंबा सवाल है ये, इस मैं बनाता हूं 3x4। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, हो गया ना। कॉलम गिनाइए, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, और हमारे पास क्या हो गया, चौथा। 4 कॉलम हो गया। 3x4 एलिमेंट की बात कीजिए, ये कितना हो गया, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32। हमें पूरा का पूरा वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हम लोग वैल्यू निकालेंगे A11 का, A12 का, जैसा पहले करते आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करूं मैं। हमारे पास रूल दिया हुआ है 5 का पहला है, Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। ये मोड है, ये डिटरमिनेंट नहीं है। ऐसा नहीं सर, ये बीच में कंफ्यूजन आ जाना चाहिए कि आप तो डिटरमिनेंट पढ़ा दिए हैं तो ये क्या लिख रहे हैं आप। हाँ, ये मॉडुलस है। ठीक है, चलिए निकालिए वैल्यू। A11 यही निकालना है ना, 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 1। ये तो क्लियर हो गया होगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, यानी ये बोलिए 1/2 माइनस 3 × 3 माइनस 3 प्लस 1, यानी ये कितना हो गया सर जी, 1/2 और -2। ठीक है, और -2 का मोड भी किस में, प्लस में। ये तो सबको पता है जी, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो मोड है वो किस में आता है, प्लस में। तो 1/2 × 2, ये कितना हो गया 1। A12 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 2, सिंपल है, दुगुना भाग करके। i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 1/2। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, A1 3 में निकालता हूँ, 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 3, ये आपका हो जाएगा 0। और A21 यही है ना, 1/2 माइनस 3 × 2 प्लस 1, तो 6 है, ये आपका हो जाएगा 5/2। A22 1/2 माइनस 3 × 2 प्लस 2, 3 गुना का 6 प्लस 2, 3 गुना का 6 प्लस 2 कितना, 4। 4/2 बोले तो 2। A23 1/2 माइनस 3 × 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3/2। 3 गुना का 6 प्लस 3, ठीक है, -6 प्लस 3, 3/2। ठीक है, चलिए और आगे निकाल लीजिए ना सर जी। A31 1/2 माइनस 3 × 3 प्लस है कितना 1, 1/2 माइनस 3 × 3 प्लस 1, माइनस 3 × 3 9 प्लस 1 8, यानी कितना हो जाएगा 4। A32 1/2 माइनस 3 × 3 प्लस 2, जोड़िए तो 3 3 जा 9 -2, तो कितना 7/2। A33 1/2 माइनस 3 × 3 प्लस 3 आई थिंक 3 3 जा 9 प्लस 3 6/2 3। तो हमारा जो मैट्रिक्स है ये वैल्यू रखिए तो A11 का वैल्यू कितना आ गया 1, A12 इसका वैल्यू 1/2, A13 इसका वैल्यू 0, A21 5/2, A22 2, A23 3/2। मैंने तो एक दोनों निकाला ही नहीं, A14 तुमने निकाला ही नहीं। चलिए इसके बाद निकालता हूँ। A31 कितना हो गया 4, A32
7/2 और ये 3 ये कितना हो गया, ये 3 सॉरी माफ कीजिए मुझे, मैंने इसका तो वैल्यू निकाला ही नहीं, A14 का यहाँ पे निकाल देता हूँ। A14 बोलिए 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 यानी आप हो जाएगा 1/2 और A24 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि सर 6, ये आपको हो जाएगा 1 और A34 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस है कितना हो गया 4, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि सर -9 प्लस 4 यानी कि कितना 5/2, तो आपका हो जाएगा 1/2 1 और आपका हो जाएगा 5/2, 1/2 1 और आपका हो जाएगा 5, ठीक है। ये सब सिंपल सी चीज है, इसको मिटा दूं। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है ना x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा और माफ कीजिए z का वैल्यू कितना होगा। हमें चाहिए x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। ये थ्योरी याद है, हम लोग इसमें क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, हाँ यानी कि सर कंपेयर कीजिए तो y किसके बराबर, इसके बराबर, 3 किसके बराबर, इसके बराबर, x इसके बराबर और 1 इसके बराबर, वो तो है ही। यानी कि देखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, z का वैल्यू 3 और x का वैल्यू, ये तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है x प्लस y 2 5 प्लस z x y 6 2 5 और हमारे पास कितना हो गया 8। इसको कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करता हूं मैं x प्लस y, ये किसके बराबर 6, ये तो क्लियर है इससे, ठीक है 2 तो 2 के बराबर है सर जी। 5 प्लस z, ये किसके बराबर 5 के, और मेरा जो xy है ये किसके बराबर हो गया 8 के, ठीक है। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 5 प्लस z इक्वल टू सॉरी z का वैल्यू कितना 5 माइनस 5, z का वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ तक ये किस में काम कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू, y आपका है प्लस में तो इधर किस में चला जाएगा माइनस, यानी x का वैल्यू आपका हो जाएगा 6 माइनस x इक्वल टू 6 माइनस y, ठीक है। अब यहाँ जो आपका x का वैल्यू मिला उसे इसमें रख दीजिए, ठीक है। यानी कि सर x का वैल्यू 6 माइनस y और y ये किसके बराबर 8, 6y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है। मैं पूरा को उधर लेके चला गया, तोड़िए तो इसको y स्क्वायर माइनस कितना में तोड़ दूं, कितना में टूटेगा -4 -2 सही रहेगा सर जी। यानी कि -4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू, तो क्लास 10 का मैथ हो गया फैक्टराइजेशन। y कॉमन लीजिए, y -4 -2 कॉमन, y -4 इक्वल टू 0, y -4
वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ आपका 2 है ना, 2 वैल्यू, वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो वाई का वैल्यू 4 और वाई माइनस टू इक्वल टू 0, तो वाई का वैल्यू 2। हमें y का 2 वैल्यू मिला, या तो y का वैल्यू 4 या फिर y का वैल्यू 2। अब यहाँ पे देखिए when y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कितना 2, और when y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 6 माइनस 4 ये कितना हो गया, x का भी 2 वैल्यू y का भी 2 वैल्यू, जब y का वैल्यू 4 तो x का वैल्यू 2, जब y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 4। आके देख लीजिए सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूं मैं, 6 था और 6 में एक सवाल हमारे पास और है, 6 का थर्ड, ये आपका दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7, ठीक है। चलिए सॉरी कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना, कंपेयर करिए, तो सर ऑन कंपेयरिंग देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड ये किसके बराबर 9 के, x प्लस जेड ये किसके बराबर 5 के, और y प्लस जेड ये किसके बराबर हो गया, हमें x y z का वैल्यू चाहिए। तीनों को सर अलग अलग सोल्व करना वनली आपका माथा पेची है, ठीक है, तो वहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल देखिए x प्लस जेड इसका वैल्यू कितना हो गया 5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, लिख सकते हैं ना। चलिए x प्लस जेड का वैल्यू कितना 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, y का वैल्यू 9 माइनस 5, y का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू कितना रखिए 4 प्लस जेड इक्वल टू कितना 7, जेड का वैल्यू 7 माइनस 4, जेड का वैल्यू 3, यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा x प्लस 3 ये किसके बराबर 5, तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू। आप चाहें तो तीनों इक्वेशन को अलग अलग सोल्व कीजिए, पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए फिर इन दोनों को कीजिए और आपस में वैल्यू निकालते रहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अपना अपना तरीका है। चलिए और यहां तक मिटाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेम बोलता है, आपको वैल्यू बताना है ए का, बी का, सी का और डी का, ए चाहिए ए बी सी और डी। हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। और ये आपको दिया हुआ है -1 5 0 और ये हमारे पास कितना हो गया 13, -1 5 0 और 13, यही है ना, ठीक है। चलिए इसको कंपेयर करता हूं मैं, और कंपेयरिंग a माइनस बी ये किसके बराबर -1 के हुआ, 2a माइनस बी ये किसके बराबर मेरे भाई 0, 2a माइनस बी इक्वल टू
0 और 2a प्लस सी, एक मिनट है तो गलत नहीं कर रहा हूँ, ए बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3 नहीं सही 2a प्लस सी ये किसके बराबर 5 और 3c प्लस b ये आपको इक्वल टू हो गया 30। जरा सोचिए तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे। मैं सोच रहा था पहले इन दोनों में चलते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, और हम लोग ये काम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, शायद कुछ उपाय मिले मुझे। यानी कि सर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू, माइनस करनी है, माइनस प्लस होने क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना। चलिए a माइनस 2a ये कितना हो गया माइनस से 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास, यानी a का वैल्यू कितना 1 और a का वैल्यू कहाँ रख दूं, तो a का वैल्यू मैं रखता हूँ कहाँ पर रख दूं, इसी में रखता हूँ सेकंड में। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या बोलता है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0, 2 माइनस बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू मेरे भाई 2, b का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर रखिए वैल्यू। अब है ना इसमें चलते हैं, a का तो वैल्यू 1 मिला है ना, यानी कि सर 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, 2 प्लस c इक्वल टू 5, c का वैल्यू 5 माइनस 2, c का वैल्यू कितना 3, ठीक है 3, c का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस d इक्वल टू 13, 9 प्लस d इक्वल टू कितना हो गया 13, c का वैल्यू 3, तो d का वैल्यू 13 माइनस 9, d का वैल्यू कितना, यानी कि सर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4 हो गया था, समझ बस सोल्व कर देना उसको, ठीक है। इसके बाद 7 के बाद 3 आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्या बोलता है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, और आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए मैं सवाल लिख देता हूँ, 8 लिखा हुआ है ना सर, A इक्वल टू ए आई जे, और इसका ऑर्डर हमारे पास है m इंटू n, m इंटू n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ A A B C और ये हमारे पास क्या हो गया D NT बोले तो नन ऑफ दिस, यही हमारे पास सवाल है। A इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर हमारे पास कितना है m इंटू n, ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब याद कीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितना रो है उतना ही अगर हमारे पास कॉलम हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि सर ये ना बात थी, यानी कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ रो हमारे पास कौन है m और नंबर ऑफ कॉलम कौन है n। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि सर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m इक्वल टू n, ये ना बात हुई, m इंटू m बराबर है, खोजिए m बराबर है, मिला c हमारे पास क्या है सही आंसर है, m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तभी हमारे पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सवाल नंबर 2 आपको निकालना पड़ेगा जी, सॉरी सवाल नंबर 9 आपको दिया हुआ है 3x प्लस 7, ये आपका 5 है, ये आपका है y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, और ये हमारे पास एक और है 0
y माइनस 2 8 और यहाँ पर क्या है 4। ठीक है, बोलता है ना विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x और y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। आपको बताना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, a b c और d। आपको चार, सॉरी बी में एक ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, तो आपको ए सी और डी में वैल्यू रखना है। देखिए पहला में क्या करना है, आपको x का वैल्यू रखिए -1/3 और y का वैल्यू 7, इसमें भी और इसमें भी देखिए कि बराबर आता है कि नहीं। अगला बार क्या करेंगे, अगला बार y का वैल्यू 7 x का वैल्यू -2/3 उसको रख के देखिए बराबर आता है कि नहीं। उसके अगला बार -1/3 और -2/3, x का वैल्यू -1/3 रखना है और y का वैल्यू रखना है माइनस, जैसे आप होगा ना सर ये कितना हो जाएगा -2/3 + 1, ऐसे वैल्यू रख के देखिए और ये देखिए कि वैल्यू हमारे पास इक्वल आता है नहीं आता, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, है ना, बना लीजिएगा ऐसे। आई थिंक 3x 3 -1 नहीं सर जी, पहला तो होगा नहीं, और -2/3 और 7 -2/3 7 2 5 नहीं सर जी, कोई नहीं होगा, बी होगा, बी इसका आंसर होगा जी। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये सही है बी। आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 10 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये काफी मस्त सवाल है जी, और इसका आंसर हमारे पास होगा करीब डी 512। कैसे, इसको मैं लिख देता हूं, ये थोड़ा बढ़िया सवाल लग रहा है मेरे को। क्या लिखा हुआ है सर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, हमारे पास टोटल कितना मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर आपका है 3 × 3। चलिए मैं बनाता हूं 3 × 3, ये इक्वल टू R1 R2 R3 C1 C2 और हमारे पास कितना हो गया C3, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3 और 3, ठीक है। अंदर टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट है। क्या बोला है, विथ ईच एंट्री 0 और 1, एंट्री आपको दो ही रखना है, या तो आपको रखना है 0 या फिर कितना रखना है 1, यानी कि सर यहाँ पर या तो आप रख सकते हैं 0 या फिर कितना रख सकते हैं 1, यहाँ भी 0 या फिर कितना 1 0 या फिर डॉट डॉट 0 या फिर 1 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 0 या फिर कितना। बात को समझिए, क्या है जी, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, टोटल 9 एलिमेंट है, 3 रो है, 3 आपका क्या है कॉलम है। अब यहाँ पे बस आपको दो ही रखना है, या तो 0 या फिर 1, यहाँ भी सेम चीज पूरा। अब देखिए यहाँ पर 0 बाकी जगह 1, यहाँ पर 0 भी बाकी जगह 1, यहाँ भी 0 बाकी जगह 1, फिर 0 बाकी जगह 1, फिर 0 बाकी जगह 1। इस प्रकार हम लोग करके अगर गिनेंगे तो टोटल हमारे पास एलिमेंट कितना आएगा 512। अगर आप इसको नहीं समझें तो क्लास 9th में सर जी थ्योरी है, और वो थ्योरी हमारे पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो जाकर उसका वीडियो देखिए, उसमें आपको ऐसा सवाल बहुत मिलता है। अरे बात समझ में, जाकर सर देखिए परमुटेशन का वीडियो, ताकि वहां से आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। इसमें दोबारा समझाता हूँ, ये क्या है जी, यहाँ पे 0 बाकी जगह 1, यहाँ 0 बाकी जगह 1, पहले लेकर पर 0 रखते हैं, 0 1 0 पूरा जगह क्या होगा 1 होगा। अब दो रखते हैं 0, ये दो जगह 0 बाकी जगह 1, ये दो जगह 0 बाकी जगह 1, ये दो जगह 0 बाकी जगह 1, ये दो जगह 0 बाकी जगह 1। और इस प्रकार अगर आप निकालते हैं तो टोटल जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा 512, ठीक है। आता तो अगर आप इसको नहीं समझे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इसको सर जी मैं अगले वीडियो में दोबारा समझाऊंगा।
आ रही बात समझ में? अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं समझा तो अगला बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डीपली से, ठीक है। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। जो लोग बना लिए हैं, चाहे जो लोग नहीं बनाए हैं, वो लोग इसको देखिए और मिलाइए, और बाकी लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।